हेलो स्टूडेंट, तो आज हम फिर हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे जो पिछली वीडियो हमारी थी फिजिक्स की, उससे आगे का जो हमारा रह गया है उसमें उससे संबंधित हम बात करेंगे आज। और आज हम स्पेशली एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कई पेपरों में पढ़ा होगा। क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन है अनुगमन वेग क्या है, या अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए, इसके आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। आज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मेन मोटिव रहेगा, लेकिन उससे पहले हम अब जिसमें मान लो ओम का नियम है तो ओम का नियम भी देख लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम उसको आगे करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ओम का नियम क्या है। ठीक है, ओम का नियम देखो, ओम के नियम में सीधी सीधी डायरेक्ट बता देता हूं मैं आपको। जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे भौतिक अवस्थाओं में ताप, दाब, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आदि अपरिवर्तित रहें, यानी बदले नहीं। जब किसी चालक के भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाह धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल I, या चालक में प्रवाह धारा उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। अगर यहां से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो R आ जाएगा नियतांक, जहां R समानुपाती नियतांक है। ठीक है, या B बराबर IR लिख दो। समानुपाती नियतांक है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से अगर R बराबर आपको लिखना तो V/I हो गया। अगर बेसिकली मैं आपसे पूछूं प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, तो केवल परिभाषा बता देता हूं, और बाकी जो प्रतिरोध के बारे में जो बात करनी है वो मैं लास्ट में करूंगा। इसमें प्रतिरोध की परिभाषा ये होती है, किसी चालक के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध की परिभाषा ये नहीं कि R बराबर V/I प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध की जो वास्तविक परिभाषा है वो परिभाषा ये है कि किसी चालक के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। जैसे अगर आप किसी रास्ते पर जाएं और वो रास्ता टूटा फूटा हो तो आपको जाने में, उस पर वाहन चलाने में दिक्कत होगी, तो वो अवरोधित हो आपके मार्ग में, तो उसी को हम प्रतिरोध बोलेंगे। ऐसे ही तार में होता है, तार जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा उसे हम बोलेंगे प्रतिरोध। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है। इसके बाद सबसे पहले एक चीज हमें देखनी है कि अनुगमन वेग क्या है, और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। अनुगमन वेग अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लें, उसमें मैंने अनुगमन वेग के बारे में बताया। एक बार यहाँ बता देता हूँ परिभाषा है अनुगमन वेग की, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ऋण से धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं इससे संबंधित, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट हेडिंग डालता हूँ, अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है, और इस बार भी इसकी आने की पूरी संभावना है, मान लो मोस्ट है ये सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें सत्यापन करना है। ये एक चालक है, ठीक, इसे बैटरी से जोड़ा गया है, माइनस प्लस, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग VD से धन सिरे की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। ये अगर V है तो इसमें बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हो जाएगा E बराबर V/L। इनका जो वेग होगा वो होगा VD। तो हम कह सकते हैं L लंबाई का एक चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व N है। ठीक है, तार को V विभव की बैटरी से जोड़ा गया है, तार को V विभव की बैटरी से जोड़ा गया है। तब तार के सिरों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तार के सिरों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो गया V/L।
तार के सिरों के मध्य L लंबाई में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो गया हमारा V/L। ये तो हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल। तो वैद्युत बल F E लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक बल हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन की बात चली है, वैसे सूत्र होता है QE, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात चली तो Q की जगह पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, या हम कह सकते हैं जैसे वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग VD से गति करने लगते हैं। वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग VD से गति करने लगते हैं, तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरक बल। अब अगर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरक बल हमको यहाँ लिखना है तो F A लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा ma। यहाँ A त्वरण है और m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। समीकरण हो गया ये हमारा 3। अगर मैं समीकरण 2 व 3 से करूँ, ठीक है, तो आ जाएगा E बराबर ma या ma बराबर E। तो यहाँ से अगर a निकालनी है तो a आ गई हमारी E/m, समीकरण 4। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, प्रारंभ में या प्रारंभिक वेग जो होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रारंभिक औसत वेग लिखता हूँ, प्रारंभिक औसत वेग। तो प्रारंभिक औसत वेग u होता है, ठीक है, और प्रारंभिक औसत वेग होता है 0। इसके बाद समय हो जाता है हमारा, स्थिरांतकाल समय लग जाता है, या t समय, t का मतलब स्थिरांतकाल टाउ लिखेंगे यहाँ। और अंतिम वेग जो है हमारा, वो अंतिम वेग हो जाता है हमारा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग v बराबर लिख देंगे vd। अब गति के प्रथम समीकरण से करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। और गति का प्रथम समीकरण क्या था, v बराबर u+a t। तो v की जगह पे vd, u की जगह पे 0, a की जगह पे a ही रहेगा और t की जगह पे हो जाएगा टाउ। तो vd बराबर हो गया a टाउ। समीकरण 4 से ये a की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो हो जाएगा vd बराबर e टाउ अपॉन m। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन और देखो पूछा जाता है, अगर आपसे कोई पूछ ले पेपर में, अगर बाई चांस पूछा जाए अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले मान लो, ठीक है, तो आपको यही सेम ऐसे इतना बना के यहाँ तक कर देना अगर आपसे पूछे तो, ठीक है, क्योंकि इस डेरिवेशन से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक तो ये हो जाएगा कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। अब देखो आगे, अगर मैं इसके बाद करूँ समीकरण 1 से, वैसे जो ये मेन है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। अब समीकरण 1 से लिख देता हूँ मैं यहाँ 1 से। अब हो जाएगा vd बराबर e और v की जगह पे हो जाएगा v/l। यहाँ e की जगह पे क्या आ जाएगा v/l। तो v टाउ अपॉन m और b के बट्टे में यहाँ l और आएगी अपॉन l। देखो एक चीज़ इससे संबंधित तो और बता दूँ मैं आपको, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, टिक मारेगा हम। तो टिक मारेगा में vd प्रोपोर्शनल e, या लिखा आएगा E प्रोपोर्शनल vd। ये टिक मारेगा में, ठीक है, जो टिक मारेगा आते हैं हमारे बहुविकल्पी, उसके लिए है ये। अब देखो ये आ गया, अगर मान लो क्वेश्चन बाई चांस ये पूछा जाए
अनुगमन वेग तथा विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए। तो यही वाला डेरिवेशन यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखो, इसी से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, लेकिन जो हमारा मेन हेडिंग है वो भी पूरी नहीं हुई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चालक में प्रवाहित धारा, और धारा का सूत्र होता है I बराबर NEA/VD। अब यहाँ कर देंगे समीकरण, इसको मान लो कोई समीकरण मान लेते हैं, इसको हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 5 से I बराबर NEA और VD की वैल्यू ये रख दो, EV टाउ अपॉन ML, EV टाउ अपॉन ML। I बराबर कुल मिला के हो जाएगा NE और E, तो E स्क्वायर A टाउ V अपॉन ML। अब देखो ML को इधर कर दो, NE स्क्वायर A टाउ को इधर बट्टे में, तो संख्या बनेगी ML बट्टे NE स्क्वायर A टाउ, इधर V और I को इधर बट्टे में कर दो अपॉन I। ठीक है, यानी ये वाली जो संख्या है वो मैंने यहाँ कर दी, ये वाली संख्या इधर कर दी, और ये वाली संख्या है वो इधर बट्टे में। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, V अपॉन I बराबर ML बट्टे NE स्क्वायर A टाउ, बट यहीं से हमारा हो जाएगा R बराबर होता है V अपॉन I। ठीक है, R बराबर क्या होता है हमारा V अपॉन I। तो अगर R बराबर हमारा V अपॉन I होता है तो मैं यहीं लिख देता हूँ, देखो R बराबर V अपॉन I, देन V अपॉन I की जगह पे क्या आ जाएगा R, तो R बराबर आ गया ML बट्टे NE स्क्वायर A टाउ, यहाँ पे R रख दिया हमने इसकी जगह पे। ठीक है, जैसे V अपॉन I की जगह पे क्या आ जाएगा R। ये हो गया हमारा अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, ये है कुल मिला के हमने इसमें 3 क्वेश्चन कर लिए। अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम का सत्यापन, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए, इसके आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, तो पूरा करना है वहाँ तक। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए, तो यहाँ तक करना है। क्वेश्चन पूछा जाए अनुगमन वेग तथा वैद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए, तो यहाँ तक करना है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूँ, यदि बाई चांस आपसे ये पूछ ले कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक है, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो सीधे सीधे समझ लो। देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, फिक्स रहेगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो जो होगा उतना ही रहेगा। अब सीधा समझ लो, जो संख्या ऊपर लिखी होती है उन्हें बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जो संख्या नीचे लिखी है उन्हें बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। अनुप्रस्थ काट का जो अनुप्रस्थ काट, या मैं ये कहूँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये एरिया, अगर इसको बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि ये बट्टे में लिखी है। अब जैसे n है ये संख्या घनत्व अगर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। अब देखो टाव है इसमें, अगर आपसे अलग से पूछ लिया जाए कि ताप का क्या प्रभाव रहेगा प्रतिरोध पे, तो नॉर्मल सी चीज़, अगर ताप बढ़ाओगे, ठीक है, तो ताप बढ़ाने से क्या होता है हमारा, पहले अनुगमन वेग बढ़ेगा, और अनुगमन वेग बढ़ने के कारण स्थिरांतकाल कम होगा, यानी ताप बढ़ाने से स्थिरांतकाल कम हो रहा है। अगर ये कम हो रहा है तो ये वाली संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ताप, अगर इसको बढ़ा रहे हैं हम, तो जो R है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और एक अगर मैं लिख दूँ L को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो R क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। एक में लिख दूँ अगर N को हम बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा हमारा, घट जाएगा। एक में लिख दूँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएं तो भी प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 हो गए। बस इतना आप कॉपी कर लो, और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको ध्यान से देख लेना। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।